नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल एडमिशन वाला पर। और हम आज बात करेंगे जो बीएड की सीईटी जनरल और स्पेशल और इलेक्टिव वाली इंटीग्रेटेड वाली जो सीईटी थी, उसका मैंने एक वीडियो पिछले कुछ दिनों पहले डाला था और उसमें बहुत सारे स्टूडेंट का शायद कंफ्यूजन ये हुआ था कि वो वहां पे ट्राई कर रहे थे डाउनलोड करने का हॉल टिकट, लेकिन वहां पे वो नहीं मिल रहा था और थोड़ी सी परेशानी हुई स्टूडेंट्स को। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो सीईटी अलग थी। अब अगर आप इलेक्टिव सीईटी इंटीग्रेटेड वालों का वो था वीडियो, अब इस वीडियो में या फिर अभी जो आए हैं हॉल टिकट वो आपके जनरल, स्पेशल और इलेक्टिव वालों के आए हैं। तो चलिए देखेंगे इस वीडियो में जल्दी से कि हॉल टिकट को कैसे डाउनलोड करें। हालांकि आपको पता है यहाँ पे आप बहुत बार जा चुके, तो ये आपकी सीईटी इलेक्टिव वाली बॉस, और पिछले दिनों जो मैंने वीडियो डाला था वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज की थी। शायद यहाँ के फॉर्म भरे हुए स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ट्राई किया था और उनको थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ा था। तो चलिए यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो जाओगे आपके पोर्टल पर। ये आपका पोर्टल है, यहाँ पे आपने फॉर्म भरा था, बाकी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अपलोड होती जाएगी। जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो भी यहाँ पे शो होगा। तो दोस्तों, जैसे आपको मेल भी किया गया है और आपको एसएमएस भी किया है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपको मेल भी भेजा गया है, मेल का फॉर्मेट यहाँ पे दिया है, क्या मेल आपको भेजा था, और एसएमएस का फॉर्मेट भी शायद वहाँ पे है, आप देख सकते हैं। अगर आपको मेल नहीं आए तो देखिए कि क्या प्रॉब्लम है, हॉल टिकट डाउनलोड होता है या नहीं होता है, या फिर आपको सीईटी सेल को कॉन्टैक्ट करना होगा। सीधा हम जाएंगे हॉल टिकट के वेबसाइट पर, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो जाओगे आप अपनी साइट पर। हालांकि उन्होंने कहा है कि 15 तारीख से हॉल टिकट अवेलेबल है, लेकिन कल नहीं थे, आज 3:30 बजे से ये शुरू हुआ है। तो पता नहीं आप कैसे, और आप डाउनलोड कर सकते हो हॉल टिकट आपके एग्जाम के डेट तक। तो आप एक बार सीईटी चेक कर लीजिएगा आपकी सीईटी करेक्ट है, और फिर आप यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर अपने फॉर्म भरते समय जो डाउनलोड करके रखा होगा फॉर्म, उसमें से आप रजिस्ट्रेशन नंबर आप, या फिर अगर आपको पता है रोल नंबर एसएमएस से पता चल गया है तो आप रोल नंबर के थ्रू भी, या आपके पासवर्ड, या अगर दोस्तों पासवर्ड आपको नहीं मिल रहा है, आप भूल गए हैं, वो एसएमएस नहीं मिल रहा है, मेल नहीं मिल रहा है, तो फिर आपका डेट ऑफ बर्थ आप डालते समय सिर्फ ये ध्यान रखिएगा आपको DDMMYY इस फॉर्मेट में ही डालना है। अगर आप इस फॉर्मेट में डेट डालोगे तो आपका हॉल टिकट डाउनलोड होना चाहिए। तो लगता है यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स का थोड़ा सा चर्चा करेंगे जल्दी में। तो आपको आपके एप्लीकेशन ID और भेजे गए पासवर्ड, आपको जैसे कि हमने चर्चा की पिछले स्लाइड पर कि आपको आपका जो आईडी है और उसका पासवर्ड, या फिर अगर पासवर्ड आप भूल गए तो आप डेट ऑफ बर्थ आपकी वहाँ पे DDMMYY के फॉर्मेट में डालते हुए आप अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हो। तो आपके ऑप्शन के अनुसार, आपने जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार हॉल टिकट डाउनलोड होंगे। कुछ प्रॉब्लम है तो आपको सीईटी सेल को लिखना है, उनको कॉन्टैक्ट करना है। तो और एक बार आपने हॉल टिकट डाउनलोड कर दिया तो आपका फोटो लगाना है। पिछले बार जो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, मतलब इस जो सीईटी हुई हायर एजुकेशन की, मुझे याद नहीं, लेकिन LLB की थी शायद, तो उनके भी जब हॉल टिकट डाउनलोड की तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के यहाँ पे फोटो नहीं आया था। तो एक बार आप ये कंफर्म कीजिए आपके दोस्तों से, क्योंकि मैंने ये सीईटी के लिए फॉर्म नहीं भरा था तो मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ डाउनलोड करके वहाँ पे फोटो आता है या नहीं आता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ स्टूडेंट्स के, ऐसा कमेंट से मुझे पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स के हॉल टिकट पर फोटो आया है, कुछ स्टूडेंट्स के नहीं आया। तो आप एक बार दोस्तों से पूछकर कंफर्म कीजिएगा फोटो वहाँ पे आता है या नहीं आता, लेकिन एक फोटो आपको वहाँ पे लगाना है, रिसेंट फोटोग्राफ आपको वहाँ पे लगाना है। तो अगर PWD स्टूडेंट्स हो तो, और अगर आपको लेखक की अगर अनुमति मिली है तो उसका जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में शायद अनेक्चर आए है, उसे आपको डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको उसको भर कर लेकर जाना है, वरना आपको वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात करेंगे तो ओरिजिनल फोटो ID प्रूफ के साथ साथ आपको अपने ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था उसका प्रिंट आउट, और अगर फी की रिसीप्ट आपने डाउनलोड करके रखी है तो उसे भी साथ लेकर जाइएगा। अगर नाम में कुछ बदलाव हुआ है तो उसके संबंधित डॉक्यूमेंट आपको साथ रखने हैं, क्योंकि अगर आपका नाम अलग है और या फिर नाम चेंज हुआ है किसी का शादी के बाद, तो फिर आपको नेम चेंज का गैजेट या फिर मैरिज सर्टिफिकेट और गैजेट की कॉपी आपको साथ में लेकर जानी होगी। ओरिजिनल फोटो ID और एडमिट कार्ड के ऊपर के नाम में अगर बदलाव है तो फिर आप एग्जाम से वंचित हो सकते हैं। मतलब अगर फोटो ID और आपका एडमिट कार्ड के ऊपर नाम या फिर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो मैच नहीं होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कुछ डिफरेंट उसमें है, डिफरेंस आया है, कुछ गलती हुई है फॉर्म भरने से, तो फिर आपको उसके साथ क्या करना है, तो आपको आपका एप्लीकेशन की कॉपी, ओरिजिनल ID प्रूफ
एप्लीकेशन की कॉपी और ओरिजिनल नोटराइज एफिडेविट देना होगा। एफिडेविट आप किसी भी नोटराइज या फिर जो नोटरी वाले होते, स्टैम्प वेंडर होते, उनसे बना सकते हैं, उनके पास फॉर्मेट होता है। सिर्फ आपको बताना है कि क्या गलती हुई और क्या करेक्ट है, बस वो आपको बना के दे देंगे। आपके सेंटर के हिसाब से समय और रिपोर्टिंग करने की जिम्मेदारी पूरी आप पर ही उन्होंने डाली है। आप अपना सेंटर देखिए, कहाँ पे जाने के लिए समय कितना लग सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो उसको आपको पूरा कैलकुलेट करके पहले जो आपको रिपोर्टिंग टाइम होगा उसके पहले आपको वहाँ पे जाना है। किसी भी प्रकार की देरी, किसी भी प्रकार का कोई कारण आपको नहीं चलेगा और आप एग्जाम से वंचित हो सकते हैं। सिर्फ सेंटर चेंज करने की कोई भी सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है। अगर आपने बीएड, सीटी और इलेक्टिव का ऑप्शन चूज किया था जब आप फॉर्म भर रहे थे, तो तभी ही आपको, अगर आपने फॉर्म भरते समय दोनों ऑप्शन चुने थे, इलेक्टिव का भी आपने अगर ऑप्शन चुना था, तो आपको सीटी एंड इलेक्टिव को बैठने की इजाजत होगी। अगर आपने इलेक्टिव का ऑप्शन नहीं सिलेक्ट किया था तो आपको इलेक्टिव के लिए अपीयर नहीं हो पाओगे और इसके लिए अलग सा उन्होंने उनको अलग सा अपीयर होने का अलग सा कोई टाइम स्लॉट भी रखा है। अगर आपने एक से ज़्यादा फॉर्म भरे तो फिर आपका लेटेस्ट फॉर्म ही कंसिडर किया गया है और बाकी के फॉर्म डिलीट हो गए। तो आप जब ट्राई करोगे हॉल टिकट के लिए तो लेटेस्ट वालों से ही आप ट्राई करना। और आपको जो मेल उन्होंने भेजा है वो कोई हॉल टिकट नहीं है, आपको लॉगिन करके वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड करना है। और उसके बाद जब आप एग्जाम के लिए जाओगे तो वहाँ पे आपको इन्विजिलेटर के सामने हॉल टिकट पर सिग्नेचर करना है। एग्जाम खत्म होने के बाद वो हॉल टिकट आपको कहीं पे भी सबमिट नहीं करना है, उसे संभाल कर रखना है। आपको जब कैप प्रोसेस होगी, जब एडमिशन के राउंड शुरू होंगे, उस समय आपको उसे देना है, अपलोड करना है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था और कुछ पॉइंट्स है आप अपने जो आपको मेल आया था उसमें आपने पढ़े होंगे, बहुत सारे पॉइंट आपके हॉल टिकट पर भी होंगे, उसे भी आप पढ़ना, उसे भी आप समझना। तो चलिए आप सभी दोस्तों को एग्जाम के लिए मेरी तरफ से शुभकामनाएं रुकते यहाँ पे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जाते जाते एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू।